अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 का सम नंबर 5 का 5 नंबर का सम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और एग्जाम्पल 15 एक बार रिफ़र करना, क्योंकि दोनों की पटरियाँ देखने से एक जैसी लग रही है लेकिन दोनों ट्रेन अलग अलग है, तो आपको वो ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर LHS, तो यहाँ पे है क्या, तो आप बोलोगे सर cos A माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पे cos A प्लस साइन ए माइनस 1। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो अभी आगे पढ़ते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटी हमें बोल दी गई है कि आपको कॉसेक स्क्वायर वाली प्लस 1 कॉट स्क्वायर है वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो यहाँ आप शांति से समझो, कॉट दिया हुआ है और यहाँ पे कॉसेक दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सब सर साइन से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? पूरे टर्म को साइन से डिवाइड करो, साइन ए, और यहाँ पे भी साइन ए। जैसे साइन से आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर कैसे, अभी स्टेप लिख। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लिखना। कैसे लिखना है? तो आप बोलोगे सर लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में लिखेंगे cos A अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद वाले स्टेप में कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हमें दिखना क्या है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेप के बाद आपको इम्पोर्टेंट स्टेप जो देखना है वो है, यहाँ लिखा जाएगा cot A। बच्चा ये आपको क्लियर होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ। tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, उसका इन्वर्स कॉट ए हो जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। इसके बाद यहाँ होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये स्टेप के बाद हमको करना क्या है, तो आप बोलोगे सर आपको स्टेप में लाना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस करके सॉल्व करना है, तो कॉट लाना है। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, क्योंकि नीचे भी एक स्टेप है ऊपर भी है। ऊपर देखो तो आंसर कुछ आगे पीछे करके आ सकता है देखने जैसे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो हमें निकालना है। तो अभी हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। आइडेंटिटी हमें बोल के रखी हुई है, पहले हम प्रॉपर अरेंज कर देते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हम ये आइडेंटिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जैसे ये 1 होगा तो अभी कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान से देखना है। तो आप ये 1 का यूज़ यहाँ करेंगे, देखते जाइए बहुत शांति से स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखते हैं कॉट ए, ये स्टार्ट स्टेप है, ये स्टेप से ये स्टेप आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ के आके आधे बच्चे रुक जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट आ जाता है, भूल जाते हैं स्टेप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। कॉसेक ए माइनस, आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया। और उसकी जगह नीचे तो जो था वही हमें लिखना है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद वाले स्टेप में हम देखते हैं तो क्या होगा। तो इसके बाद में स्टेप क्या होगा, तो कुछ इस तरह होगा। आप बोलोगे सर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिखोगे
ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन हमें लिखना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट और लिख देते, तो इसमें लिखना पड़ेगा कॉसेक प्लस कॉट ए। ये क्या है वो लिख देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी ध्यान रखना है, नीचे लिख देते उसके बाद देखते हैं, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अभी ये स्टेप ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ये +1 कॉमन निकलेगा और यहाँ से ये कॉमन निकलेगा। जैसे निकालते हैं तो थोड़ा पता चले, उससे पहले मैं यहाँ एक स्टेप, तो यहाँ मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। स्टेप कुछ इस तरह है, सपोज यहाँ 3x है और यहाँ पे 5x² है, तो आप बोलोगे सर x² कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5x। सेम ये स्टेप हम कॉमन कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ बड़ा स्टेप है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी बड़ा होगा। तो यहाँ लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहीं देख के बच्चा बोलेगा कि सर रुकिए, आप देखोगे तो ये हमारा आंसर आ गया, जो आपका है वही आंसर है, तो इसके सिवा आप सब कुछ साफ कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर दीजिए। तो अब वही करने हम जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जैसे ये होगा और नीचे जो भी है वैसे लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज़, क्योंकि ये तो हमारा आंसर है। तो आप बोलोगे सर इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अभी हम लिखेंगे, ये माइनस के ब्रैकेट को खोल देते तो क्या होता है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और अपॉन में हम लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। स्टेप को कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, जो है उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं। कॉट, यहाँ पे तो एज इट इज़ लिखना है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ पे आपको अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आप नीचे पहले कॉट चाहिए, तो हमने लिखा पहले कॉट ए प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस कॉसेक ए। पहले ये लिखा, बाद में ये लिखा, अभी +1 लिख रहा है। तो बच्चा बोलेगा कि सर हमारा आंसर आने की कगार पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सेक ए प्लस 1। ये पूरा स्टेप इससे कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजीली समझ में तो आ गया, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चा। इसका एग्जाम्पल नंबर 15 करना भूलना नहीं, वो भी हमने वीडियो बनाई हुई है, कहीं पे भी गलती होगी तो आप चेक कर सकते हो। तो हमारा ऐसे बोल सकते हैं 5th नंबर का सम ख़त्म हुआ।